सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। डाइकोट रूट में हम सेकेंडरी ग्रोथ को दो हेडिंग में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टीलर रीजन। सेकंड, सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। पहले हम स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ को स्टडी करेंगे। स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ वैस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन के कारण होती है। रूट्स में रेडियल प्रकार के वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, जिसमें जाइलम व फ्लोएम स्टील में अलग अलग रेडियस पर पाए जाते हैं। इसलिए इसमें वैस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन स्टेम में होने वाली वैस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन से अलग होती है। इसमें वैस्कुलर कैम्बियम की फॉर्मेशन के लिए फ्लोएम के अंदर की तरफ की पैरेन्काइमेटस सेल्स मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और कैम्बियम की स्ट्रिप्स बनाती है। इसी दौरान जाइलम में प्रोटोजाइलम के बाहर की ओर वाली पेरिसाइकिल की सेल्स भी मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और कैम्बियम की स्ट्रिप्स बनाती है। कैम्बियम के ये स्ट्रिप्स जो पेरिसाइकिल से बनती है तथा वो स्ट्रिप्स जो फ्लोएम के अंदर की तरफ बनती है, आपस में जुड़ करके कैम्बियम का एक वेवी रिंग बनाती है, जिसे वैस्कुलर कैम्बियम कहते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम दो प्रकार की सेल से मिलकर के बनी हुई होती है, फ्यूसिफॉर्म इनिशियल और रे इनिशियल। फ्यूसिफॉर्म इनिशियल अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाती है, वह बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम की सेल्स बनाती है, जबकि रे इनिशियल की सेल्स सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाती है, जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम में फैली रहती है। सेकेंडरी मेडुलरी रे का वो पार्ट जो सेकेंडरी जाइलम में फैला रहता है जाइलम रे कहलाता है, तथा वो पार्ट जो फ्लोएम सेकेंडरी फ्लोएम में फैला रहता है फ्लोएम रे कहलाता है। सेकंड, सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। रूट के एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ सेम स्टेम के एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में होने वाली सेकेंडरी ग्रोथ की तरह ही होती है। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में सेकेंडरी ग्रोथ कोर कैम्बियम की फॉर्मेशन के कारण होती है। यह कोर कैम्बियम सब एपिडर्मल रीजन में बनती है और यहां की पैरेन्काइमेटस सेल्स मेरिस्टेमेटिक होकर के कोर कैम्बियम बनाती है। कोर कैम्बियम एक ही प्रकार की सेल से मिलकर के बनी हुई होती है। कोर कैम्बियम को फेलोजन भी कहते हैं। कोर कैम्बियम की सेल्स से अंदर की तरफ जो सेल्स बनती है वो लिविंग होती है और उनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाता है। यह पार्ट सेकेंडरी कॉर्टेक्स कहलाता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स को फेलोड्रम भी कहा जाता है। कोर कैम्बियम से बाहर की तरफ जो सेल्स बनती है वो थिक वॉल्ड होती है, कंपैक्टली अरेंज्ड होती है, वह डेड होती है। ये सेल्स फेलम सेल्स कहलाती है। इन्हें कोर्क सेल्स भी कहा जाता है। इस प्रकार कोर कैम्बियम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स और कोर्क सेल्स को मिला करके पेरिडर्म भी कहा जाता है।